बेटा हम लोग आज एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि क्या है पीएच। और पीएच की फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मतलब जो सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन है उसकी पावर क्या है वो हमें पीएच से पता चलती है। पीएच के जैसी ही एक और टर्म है जिसको कहते हैं हम पीओएच। पीओएच क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। भाई OH नेगेटिव की कितनी पावर है वो हमें पीओएच से पता चलता है। पीएच इज H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है और पीओएच इज OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है या पावर कितनी है। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव और पीओएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। लोगरिथम के बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है। जो लोग होता है ना, लोग होता है, मान लो लोग किसका, 10 का, लोग 10 की वैल्यू 1 होती है। तो एक्चुअल में यहाँ पर log टू द बेस 10 होता है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, log टू द बेस 10 की पावर, मतलब log टू द बेस 10 और 10 की वैल्यू कितनी होगी 1, यानी कि log 10 की वैल्यू क्या है 1, log 10 की वैल्यू क्या है 1। तो ये मैंने 10 क्यों लगाया नीचे, इसका मतलब ये है कि 10 की पावर में कितनी लगाऊं कि 10 आया आंसर, वो log 10 की वैल्यू होगी। मतलब 10 की पावर में कितनी लगाऊं कि ये आंसर आए, वो log 10 की वैल्यू होगी। तो 10 की पावर में कितनी लगाऊंगा 1, जब भी मेरे को 10 मिलेगा, इसलिए log 10 की वैल्यू क्या हो गई 1। log 10 की वैल्यू क्या होगी बेटा 1। अब मैं 10 की पावर, अगेन 10 की पावर कितनी लगाऊं कि आपका आंसर 100 आए, तो मेरे को 10 की पावर कितनी लगानी पड़ेगी 2, इसलिए log 100 की वैल्यू क्या आ गई 2। अब मैं 10 की पावर कितनी लगाऊं कि 1000 आए, तो मेरे पास आंसर आएगा 3, इसलिए log 1000 की वैल्यू क्या हो गई बेटा 3। ये डिफरेंट मैंने log के फॉर्मूले बताए। फिर उसके बाद मैंने ये भी कहा log ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b, log ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b किसके बराबर होता है log a प्लस log b के। log ऑफ a बाय में b किसके बराबर होता है log ऑफ a माइनस में log ऑफ b के। log ऑफ a की पावर m में क्या होता है, m नीचे आ जाता है, क्या बन जाता है m log a, क्या बन जाता है बेटा m log a। ये हमने log के फॉर्मूले कुछ पढ़े। हमने pH के बारे में पढ़ा, pH क्या होता है माइनस log ऑफ H पॉजिटिव, माइनस log ऑफ H3O पॉजिटिव। सो हम अब फाइंड करते हैं बेटा कि न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर, न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर पीएच की वैल्यू कितनी होगी। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा, न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर पीएच की वैल्यू कितनी होगी। अब हमें केडब्ल्यू की वैल्यू पता है 10⁻⁻14 मोल पर लीटर होती है, और केडब्ल्यू प्रोडक्ट होता है H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव का। दोनों चीजें बराबर है, H3O पॉजिटिव बराबर है, OH नेगेटिव बराबर है, यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, और वो कितनी है 10⁻⁻7। तो हमें क्योंकि पीएच निकालना है इसलिए हमारा लेना देना किससे है, H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन से। सो पीएच किसके बराबर आ गया माइनस log ऑफ H3O पॉजिटिव। पीएच किसके बराबर आ गया बेटा माइनस log ऑफ H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है 10⁻⁻7, कितनी है 10⁻⁻7। मैंने वैल्यू पुट करी माइनस log ऑफ 10⁻⁻7। अब मेरे को सॉल्व करना है, ये log की पावर, मतलब log 10 की पावर -7 है, log 10 की पावर -7 है, तो -7 क्या है m है। log a की पावर m का फॉर्मूला क्या होता है log a की पावर m, log a की पावर m नीचे आ जाता है, तो -7 नीचे आ जाएगा, माइनस पहले है, माइनस पहले है, -7 और नीचे आ गया, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, और इधर बच गया 7, और उसके बाद बच गया log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 7 आ गई pH। इसीलिए मैंने कहा न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, ध्यान से सुनो बेटा, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH की वैल्यू 7 रहेगी। न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH की वैल्यू 7 रहेगी, एसिडिक के लिए 7 से कम और बेसिक के लिए 7 से ज्यादा। एसिडिक के लिए 7 से कम, एसिडिक के लिए 7 से कम रहेगा pH, यानी 0 to 7 रहेगा। कितना रहेगा बेटा 0 to 7, 0 to 7, और बेसिक के लिए रहेगा 7 से ज्यादा 7 to 14। आप लोग अप्लाई करके देख भी सकते हैं, आप H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम करके देख लो और आपको pH की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। सो ये बेटा हमने pH के बारे में डिस्कस किया था।
अब हम बात करते हैं बेटा पीएच और पीओएच के रिलेशन के बारे में। किसकी बात करते हैं? मैं ये कह रहा था कि सपोज करो हमारे को OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन पता है और हमें पीएच निकालना है। अब देखो ट्विस्ट क्या है कि अगर H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पता होती तब तो हम पीएच आसानी से निकाल देते, लेकिन अगर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन पता है तो हम पीएच नहीं निकाल सकते, हम पीओएच निकाल सकते हैं। अब हमें चाहिए क्या? पीएच। तो OH नेगेटिव की मदद से हम पहले पीओएच निकालेंगे और फिर इस रिलेशन का यूज करेंगे। इस रिलेशन का यूज करने के लिए हम पीएच की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। इस रिलेशन का यूज करके हम पीएच की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन हमें पता है, पीओएच हम निकाल लेंगे, फिर पीओएच को 14 में से माइनस कर देंगे, पीओएच को 14 में से माइनस कर देंगे, हमारे को पीएच निकल आएगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि KW पता है हमें 10⁻⁻14 होता है और हमें OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन पता है। तो अगर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन पता है तो इससे हमारी H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमें पता चल जाएगी। जैसे ही हमें H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पता चलेगी हम उससे पीएच निकाल लेंगे। तो दो अलग अलग तरीके हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये इक्वेशन कहां से आई? पीएच प्लस में पीओएच 14 के बराबर। पीएच प्लस में पीओएच 14 के बराबर कैसे आया? तो हमें क्या पता है KW के बारे में? KW इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। अब हम क्या करेंगे? माइनस लॉग ले लेंगे दोनों साइड, माइनस लॉग ले लेंगे दोनों साइड। तो माइनस लॉग इधर और माइनस लॉग इधर ले लिया। अब यहां पे क्या बना? माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। हमें ये पता है log ऑफ A इंटू B का फॉर्मूला क्या होता है? log A प्लस log B। यहाँ पर A क्या है? H3O पॉजिटिव और B क्या है? OH नेगेटिव। तो log ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय B क्या हो जाएगा? log ऑफ A प्लस B प्लस में log B, log A प्लस log B। तो log ऑफ H3O पॉजिटिव और log ऑफ OH नेगेटिव। अब माइनस साइन सामने है, ब्रैकेट से पहले है, तो हमने माइनस चेंज रिवर्स कर दिया, मतलब जो साइन है वो रिवर्स कर दिए। ये क्या बन गया? माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव और ये क्या बन गया? माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। अब माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव क्या है? PH और माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव क्या है? POH। तो मैंने यहाँ PH प्लस में POH कर दिया और मेरी वैल्यू क्या आई? माइनस लॉग KW के बराबर। तो PH प्लस POH मेरा किसके बराबर आया? माइनस लॉग ऑफ KW के। KW की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 10⁻⁻14। मैंने वैल्यू पुट करी KW की 10⁻⁻14। अब मेरे पास जो फॉर्मूला बना वो बना log A की पावर m का, जहां पर A क्या है? 10 और m क्या है? -14। तो log A की पावर m का फॉर्मूला क्या बन जाता है? m log A, यानी कि m जो कि -14 था वो नीचे उतर आएगा। माइनस साइन पहले ही था, -14 नीचे आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या बन गया? 14 इंटू में log 10 और log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो pH प्लस POH कितना हो गया बेटा? 14। pH प्लस POH हमारा कितना हो गया? 14। pH प्लस POH हमारा कितना हो गया बेटा? 14। ये हमने pH और POH के बीच में, ठीक है बेटा। तो हमने एक क्वेश्चन करा, कैलकुलेट pH ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड जो कि 20% आयोनाइज हुआ है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COH गिव्स CH3CO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। CH3COH की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.01 मोलर, लेकिन वो आयोनाइज सिर्फ 20% हुआ है। तो 0.01 का जब हम 20% करेंगे तो वैल्यू आएगी 2 × 10⁻⁻3। तो कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की कितनी आई? 2 × 10⁻⁻3। जब pH निकालेंगे माइनस log ऑफ H3O पॉजिटिव करेंगे, यानी कि माइनस log ऑफ 2 × 10⁻⁻3। यहाँ पे दो टर्म्स हैं A और B। log ऑफ A मल्टीप्लाई B का फॉर्मूला क्या होता है? log ऑफ A प्लस में log ऑफ B। तो क्या बन गया? माइनस log 2 प्लस में log ऑफ 10⁻⁻3। अब आ गया log A की पावर m का फॉर्मूला जो कि होता है m log A के बराबर। तो -3 नीचे आ जाएगा और ये बाहर वाला साइन, -3 नीचे आ गया और ये बाहर वाला साइन माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो माइनस log 2 प्लस में 3 log 10। अब log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो माइनस log 2 प्लस में 3, माइनस log 2 प्लस में 3, माइनस log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.414। तो 3 में से जब 0.414 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2.699 आंसर। क्या आएगा बेटा? 2.699 आंसर। ये हमने pH का एक न्यूमेरिकल करके देखा।